38 years में नवज्योति कहाँ तक आया आपके अकॉर्डिंग, कितना बड़ा हुआ? एंड हाउ मेनी ट्रांसफॉर्मेशन हैव यू सीन इन द लेवल्स, बिकॉज सोसाइटी हैज चेंज, नाउ वुमेन आर गिवन मोर पावर, अब तो ज़्यादा औरतों में हिम्मत है। तो डू यू थिंक नवज्योति का अब पर्पस रह गया है, अभी भी उसकी ज़रूरत बाकी है? अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखा रही है नवज्योति बच्चों को। उन्हीं बच्चों की जब रीसेटलमेंट कॉलोनी बनी, एक एरिया बवाना जहाँ रीसेटल करा गया, वहाँ तो स्कूल चल रही है, स्किल्स एकेडमी चल रही है, और मेजर मल्टीनेशनल्स लाइक डेल फाउंडेशन हमारे साथ काम कर रही है। हम अहेड ऑफ टाइम रहे। जो आज समाज कह रही है स्किल्स डेवलपमेंट करो, हम पिछले 20 साल से यही कर रहे हैं। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करा रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं बड़े। रूरल एरिया में, रूरल एरिया और झुग्गी झोंपड़ी में विमेन डिजिटल लिटरेसी सीख रहे हैं, विमेन कंप्यूटर चला रहे हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। वो हम भी टाइम से अहेड ऑफ टाइम रहे। Today in 2026 we have AI Summit in Delhi happening. This is the first global summit. When we are talking to you and you're saying I've introduced AI in the rural lands through Navjyoti. Absolutely, our children are already ready. They are already in Skills Academy. There's a Navjyoti Skills Academy which is running for the last 10 years, which is only giving them this, and we've trained हजारों को ट्रेन किया डिजिटल लिटरेसी में। तो ये इनविजिबल वर्क रहा, ये मेरी करियर के साथ साथ चला। एक तरफ मैंने सारी पुलिसिंग की, एक तरफ ये और सारे इतवार इधर ही गए, इस संस्था में ही गए, इस काम में ही गए। You never felt like introducing it to the running government and saying this is what you should have the vision of India when India came up to digital India? क्योंकि आप 10 साल पहले ही चल रही थी इस विजन के साथ। You did not need the help of the government or more support of corporates to help you make it larger than life. वो इंतजार नहीं किया, हमें पब्लिक सपोर्ट मिलती गई, कॉर्पोरेट वर्ल्ड आ गया। पहले तो ATG का बेनिफिट मिलता था तो वो आते थे, उसके बाद तो CSR आ गया। सो मुझे कोई कमी नहीं रही, CSR भी आ गया। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ATG उनको बेनिफिट करता था जिनमें विश्वास था। नवज्योति had won the trust and hearts and minds of the people. What is the reason that Navjyoti made that space? Was it education, financial independence, health service, ये सारी चीज़ें, confidence, leadership, ये qualities? तो ऐसा क्या था जो नवज्योति could build that trust in the women who were part of it? वो क्या element है जो आज भी people are struggling in many cities and many rural? It was simplicity and honesty, honesty of purpose. जब हम लोग लगे हुए हैं तो वो देख रहे हैं कि इनको ये अपने लिए तो नहीं कुछ कर रहे, हमारे लिए तो कर रहे हैं। सो जितनी कम्युनिकेट करो और उनको दिख रहा है कि हमारे लिए तो जुटा रहे। मैं तो बैग बोरो कर रही हूँ, मेरी टीम बैग बोरो कर रही है और आपको लिए कर रही है। कोई इंसिडेंट जो बहुत टफ रहा कन्विंस करने में? बिकॉज मैंने आपका एक काम्या के साथ पॉडकास्ट देखा एंड सो ब्यूटीफुल, ऑन द वुमेन्स डे यू गाइस डिड दिस, एंड जितनी भी औरतें थी सब सरपंच थी, एंड दे वर सेइंग हम इतने हजारों लोगों को मैनेज करती हैं। हियर वी हैव अर्बन हाउसवाइफ्स मैनेजिंग वन हाउस, 2 kids, and they're struggling through their day. इतना काम है। What is that those women are so confident and they're managing hundreds of people and lives, their concern? What have you imbibed that the urban youngsters today need to pick it up and not get stressed over it? नवज्योति में सेंटर चल रहा है, रूरल डेवलपमेंट सेंटर, जो आपने उसमें देखा होगा। वो जमीन फैमिली डोनेशन है, फैमिली डोनेशन है टू स्टार्ट अ रूरल डेवलपमेंट सेंटर। और बिल्डिंग किसने बनाई? नॉर्वेजियन एम्बेसी ने। जब जमीन, फिर हमने क्या किया, फैमिली ने डोनेट कर दी संस्था को, इंडिया विजन फाउंडेशन एंड नवज्योति को। क्योंकि जब बिल्डिंग लैंड दे दी तो नॉर्वेजियन स्टेप्ड इन कि हम आपके लिए बिल्डिंग बनाएंगे। और वो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड है, ब्यूटीफुल लॉरी बेकर बिल्डिंग, वो इस फैमिली एंड नॉर्वे वर्किंग टुगेदर। और आज उसने कई 100 गांव में विमेन को एंटरप्रेन्योर बना दिए, इतने लंबे लंबे घूंघटों को हटवा दिया। they said हम पहले घूंघट में बाइक चलाने जाते थे। What is that yet has to be done to take it to 10 years ahead? आज से 10 साल आगे क्या है जो अभी तक कोई नहीं सोच? हर महिला को एंटरप्रेन्योर बनाना है, दैट्स इट। और हर लड़के को भी सुधार के रास्ते पे ले जाना है। हमारी 2 लक्ष्य हैं। और एनवायरनमेंट के लिए खूब काम करना, एनवायरनमेंट के लिए। सो हम सारा नवज्योति के गाँव में जगह जगह पेड़ लगवाते हैं, क्लाइमेट चेंज के उसके ऊपर हम लोग सैनिटेशन पर काम करते हैं, पंचायत ट्रेनिंग, ताकि लोग खुद संभालें अपनी। सो हम लोग को तो हर घर जाके महिलाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना है, क्योंकि उसको कमाऊ बनाना है कि अपना घर भी चलाओ और अपना जेब खर्च खुद निकालो। कितना ज़रूरी है एक लेडी को एंटरप्रेन्योर बनना
एंड आर यू ट्राइंग टू से कि हाउसवाइफ बनना सही नहीं है और सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर सेल्फ इंडिपेंडेंस इज अबाउट मनी, इट इज अबाउट नहीं, सेल्फ रिलायंस इज इम्पोर्टेंट. ओके नवज्योति का यूएसपी सेल्फ रिलायंस, कि तुम सेल्फ रिलायंट बनो, अपना घर भी चलाओ और अपने आप को भी देखो, अपने बच्चों का पालन पोषण ज्यादा क्वालिटेटिवली करो. सो हम लोग उसको सेल्फ रिलायंस सिखा रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ हर कॉन्फिडेंस. तो स्किल्स, इसीलिए स्किल जो है उसको कॉन्फिडेंस देती है. तो इस सेंटर जो है एक विश्वास का सेंटर है, रूरल डेवलपमेंट में हमारा नया गांव में, और एक विश्वास का सेंटर है जो उसका अपना घर है, एक सिक्योरिटी का घर है जहाँ आ सकती है अपनी सीखने भी और आके दूसरों के लिए भी काम आ सकती है. सो लीडरशिप उसमें रूरल लीडरशिप है. सो इट्स लॉट्स ऑफ थिंग्स. व्हाट इज द चैलेंज यू स्टिल फेसिंग इन दैट स्पेस? कोई ऐसा सोच या कोई ऐसा झिझक जो अभी भी है औरतों में या उस सोसाइटी में, रूरल एरिया में? Well, if I have more resources, I will have more. जितना स्टाफ है मेरे पास उसको मैं डबल कर दूं तो मैं विलेजेस को More पहुंच जाऊं. volunteers, more people. More volunteers. So now we are starting a whole internship programs of experiential learning. तो हमने देखा ना, now universities want experiential learning, corporates चाहते हैं कि experiential. So अब हमने एक प्रोग्राम मेरी organization started called Kiran Bedi Leadership Learning Training. It's called KBL School. So we are doing Kiran Bedi Leadership Learning programs. So we are starting, we have done an MOU programs we've already done with Chandigarh University. We are now tomorrow going to Patiala, that Patiala Engineering College, and that they are also signing MOUs with to send us interns, engineers, to give experiential learning. So that program has started. Only learning about being a leader on books is not enough. You That's have to right. experience. It's grassroots learning. You're making the next PM of India. Some woman PM I think will come out of your leadership program.